कनेक्टिंग योर पैशन विथ एन ऑडियंस। आप क्यों हो इस आर्ट बिजनेस में, आप क्यों हो? बिकॉज आपका पैशन जो है वो आर्ट है, राइट? तो यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जितने भी पैशन आपके हैं आपको एक लिस्ट बनाना है कि व्हाट ऑल माय पैशंस आर, राइट? उसमें बेस्ट चीजें आपको लिख के रखनी है कि हर एक पैशन के अंदर आप किस तरह काम कर सकते हो, वो आपको आइडियाज लिख के रखने हैं, नोट डाउन करने हैं, राइट? तो जब भी वर्कशॉप के लिए फर्स्ट फेज हम लोग देखेंगे प्लान, कनेक्टिंग योर पैशन विथ एन ऑडियंस, राइट? इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखनी है, आप डू नॉट, ओके आई विल ऑफ दिस, ओके। आपको स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन लिख के रखने हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्राइब इन फ्यू सेंटेंसेस व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। डिस्क्राइब इन फ्यू सेंटेंसेस व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, आपको लिख के रखना है, ये लिखना है, ये असाइनमेंट है। सी व्हेन वी आर राइटिंग हमारा फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, व्हेन वी आर वॉचिंग इंस्टेड वी आर रीडिंग, जब भी हम कुछ काम करते हैं उससे सबसे ज्यादा फोकस जो हमारा बढ़ता है वो जब राइटिंग, बिकॉज राइटिंग में हैंड, आईज, ईयर्स, ब्रेन सब कोऑर्डिनेट हो जाते हैं और फोकस ज्यादा बढ़ जाता है। तो यू हैव टू राइट अबाउट योर पैशनेट पैशन, right? What you are passionate about. Second is, what would your ideal workshop subject be? आपका आइडियल वर्कशॉप सब्जेक्ट क्या हो सकता है? आपका आइडियल वर्कशॉप सब्जेक्ट क्या हो सकता है? What would you enjoy teaching? आपको टीच करना है जब वर्कशॉप में, आप कौन से ऐसी चीज होगी जो आप टीच करते वक्त बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे? You have to write down. This is the first question. Okay. Describe in few sentences what you are passionate about, what you would uh, what is your ideal workshop subject to be, and what would you enjoy teaching? What would you enjoy teaching? ओके। क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बारे में सोचना है, राइट? देन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब अ फेवरेट वर्कशॉप दैट यू अटेंडेड। आपने ऐसे कौन से वर्कशॉप अटेंड ऑलरेडी किए हुए हैं, उसमें क्या क्या सब चीजें की गई थी, वो लिख के रखिए, राइट? इनिशियल लेवल पे हम 10 जगह जाके सीख के आते हैं और फिर हमें अंडरस्टैंड होता है, ओके ये सब ऐसे सेटअप करते हैं, ऐसे सिखाया जाता है, ये ऐसा होता है वैसा, और फिर हम अपने वर्कशॉप में उसमें कुछ अपग्रेडेशन करते हैं और वर्कशॉप लेना स्टार्ट करते हैं, right? Why did you love it and what can you learn from it? आपको जहां पे आप वर्कशॉप में सीखने गए थे, राइट, उसमें क्या क्या चीजें ऐसे की थी वो सब लिख डालिए, राइट? उसमें आपको बेस्ट चीजें क्या लिखी वो सब लिख डालिए, वो पॉइंट्स नोट डाउन करिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देती हूँ, आई अटेंडेड अ क्रिएटिव वर्कशॉप एंड आई लव द अटेंशन फॉर डिटेल्स. When I arrived, there was a mug with my name on it. Also, a disposal apron, gloves, small notebook on each workplace. It set the mood and I felt so spoiled and appreciated. तो आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे आ जाता है। जब भी ये, दिस इज द एग्जाम्पल कि ये दिखने में मुझे अच्छा लगा, इस तरह मुझे उन्होंने कैसे सिखाया, what will be the size of the canvas, what are the brands of the colors, how they use their how they manage their space, right? How they will they were look, और उन्होंने ऐसा सेटअप किया था कि जस्ट छोटे से प्लेस में उन्होंने 25 to 30 स्टूडेंट्स बिठाए थे, तो वो कैसे मैनेज किया था? वो टेबल पे बैठे थे या कुछ अलग सिटिंग अरेंजमेंट था? क्या था ऐसे जो आपको अच्छा लगा? ऐसे कौन से टाइप ऑफ आर्ट्स उन्होंने सिखाए या वो सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, कैसे प्रिपरेशन करके रखा था? क्या वहां पे किट था या वहां पे कॉमन था? चीजें ऐसे चीजें थी जो आपको यूज करने के बाद वहीं पे रख के अलग आना था, या आप अपने साथ वो किट लेकर आए?
everything in detail you have to write down, right? So that we can think on it कि हमें अपना workshop कैसे करेंगे, कैसे करना है. Number 3 point is what art workshops are offered in your community. अगर आपको खुद को वर्कशॉप प्रमोशन करने हैं आपके वर्कशॉप के, तो ऐसे कौन से टाइप के वर्कशॉप आप ऑफर करोगे? डू सम रिसर्च अबाउट व्हाट वर्कशॉप आर सोल्ड आउट. आपको रिसर्च करना होगा कि कौन से ऐसे वर्कशॉप ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल हो रहे हैं, राइट? डिस्क्राइब व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल. क्यों सक्सेसफुल है, ऐसे कौन सी चीजें उनमें है जो हमें देखनी चाहिए, जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, जो हमारे इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ऐसे कौन से चीजें हैं, राइट? नंबर 4 पॉइंट इज डिस्क्राइब योर आर्ट वर्कशॉप ऑडियंस. दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. हमने देखा था नीश के चैप्टर में कि किस तरह हमें अपना नीश फोकस रख के काम करना है, right? So describe your art workshop audience. What is their age, interest and experience level? क्या वो किड्स है, क्या उनका एज, क्या वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, क्या वो टीन्स है, क्या वो फीमेल्स है, क्या वो मेल्स है, क्या वो कॉलेज स्टूडेंट्स है, उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, राइट? उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके लाइकिंग्स क्या है, ये सभी चीजें आपको, दिस इज कॉल्ड कस्टमर पर्सोना, राइट? कस्टमर का पर्सनालिटी आपको पता होना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट कस्टमर पर्सोना, राइट? डिस्क्राइब योर आर्ट वर्कशॉप ऑडियंस. ये आपके आर्ट वर्कशॉप ऑडियंस रहेंगे. then next fifth point is what is the goal of your workshop. आप ये वर्कशॉप क्यों ले रहे हो, आपका गोल क्या है? अगर आप फ्री वर्कशॉप ले रहे हो, अगर आप मिनिमम कॉस्ट वर्कशॉप ले रहे हो, या फिर अगर आप हाई कॉस्ट वर्कशॉप ले रहे हो, या फिर आप कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ वर्कशॉप ले रहे हो, तो व्हाट इज द गोल ऑफ योर वर्कशॉप? यू शुड नो दैट. In what form will you present your workshop? One offline, one of series और sequential. एक वर्कशॉप होगा या पूरे मंथ में आप हर एक वर्कशॉप को एनरोल कर सकते हो, या एक वर्कशॉप 3 days का रहेगा, या 3 days में आप 3 टाइप सिखाने वाले हो. आपका वर्कशॉप कैसे टाइप का रहेगा? हाउ यू विल प्रेजेंट योर वर्कशॉप? अगर कोई बड़ा पेंटिंग है, एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता, तो कैन यू मेक 3 days वर्कशॉप? 3 days 3 hours each day, 3 days 2 hours each day, 3 days 1 hour each day. ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये किसके लिए है, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट इट. क्लियर है सबको? प्लान फर्स्ट इज फेज 1 इज प्लानिंग, और प्लानिंग में इतने सब चीजों की प्लानिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके